भक्तजनों, माता बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको कब करना है। एकादशी के व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए तथा पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 9 जनवरी 2025 गुरुवार को करना है। वहीं 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 11 जनवरी 2025 शनिवार के दिन द्वादशी का नियम पालन करते हुए व्रत का पारणा करना आपको करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन चावल ना खाए, शहद ना खाए, लहसुन प्याज मांस मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप इस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपको इसका दोष नहीं लगेगा। साथ ही 10वीं तिथि के दिन तन मन को पवित्र करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करें। सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, तो आप सुबह जल्दी स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हम जिस विधि से आपको बताते हैं उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई कामना लेकर के, कोई इच्छा लेकर के, कोई मुराद लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प करने से कार्य सिद्धि होती है। वैसे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे कमल नयन, हे माधव, हे मधुसूदन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके फलाहार करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मानसिक रूप से यदि आपने यह भी बोल दिया तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं।
आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे और संपूर्ण विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सके और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार आपका पुत्रदा एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम संकल्प करने के बाद सबके पिता और पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और संपूर्ण संकल्प हम आपको अगले वीडियो में बोल करके सुनाएंगे। उस विधि से यदि आप व्यवस्था है तो संकल्प कर सकते हैं। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो फलाहार में कई प्रकार की चीजें उपलब्ध हो जाती है, जैसे गाय का दूध है, सभी प्रकार के फल है, ड्राई फ्रूट्स है, मेवा, सूखा मेवा या दूध से बनी मिठाइयाँ और अन्य जैसे आलू दाने, साबूदाने, मूंगफली दाने, अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके शहर में उपलब्ध होते हैं उनका आप उपयोग करें। लेकिन गलती से भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन। यदि आप दवाई लेते हैं तो आप एक से अधिक बार फलाहार कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, भोजन में चावल ना बनाएं तथा पूजा पाठ में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप ब्राह्मण देवता के अनुसार करवाते हैं तो आप उसमें चावल का उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी प्राणी का, किसी भी जीव या किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल ना करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए दिन में। यदि गलती से नींद लग जाती है या हल्का विश्राम आपको करना है तो उसके बाद उठ करके आप स्नान कर लेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। तथा रात्रि में जागरण करने का विधान है, लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण करें। एकादशी के दिन चाय, काफी, दूध इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न या अन्न से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरा दिन पूजन पाठ के लिए शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन पूजन का कोई विशेष समय मुहूर्त नहीं रहता है, पूरा दिन ही एकादशी का सिद्धिदायक दिवस माना जाता है। इस दिन आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण की, बाल गोपाल जी की, शालिग्राम जी की या फिर किसी भी नारायण के स्वरूप की मूर्ति या विग्रह की स्थापना करके और उनके दाहिने हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके, मिट्टी या तांबे का कलश रख करके उसमें आम के पत्ते, नारियल रख करके कलश की पूजा करे, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करे, कलश का पूजन करे और उनकी आरती उतारे तथा एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण करे, क्योंकि एकादशी का जो व्रत करता है उसको कथा अवश्य सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति जो भी आपसे बन पड़े दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए तथा उनको फलाहार करवाना चाहिए। और जब हम पारणा करते हैं तब उन्हीं ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान कर दे या फिर उनको नगद दान राशि भोजन करने हेतु आपको प्रदान करनी चाहिए। एकादशी के दिन यानी एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है तो भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही यानी सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन करना है तथा पारणा का समय यानी व्रत खोलने का जो समय होगा वह 11 जनवरी 2025 शनिवार की सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:30 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारणा कर सकते हैं।
यह व्रत को खोल सकते हैं। जिस दिन व्रत का पारणा करते हैं उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में भगवान के सामने आसन पर बैठ करके मानसिक रूप से आप संकल्प बोल लीजिएगा। मानसिक संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, या मन में यह बोलना कि हमने एकादशी का व्रत किया है और आज हम व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। वैसे तो व्रत का पारणा आप तुलसी जी के एक पत्ते लेकर के जल के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पंचमेवा, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल खाकर भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जब हम व्रत का पारणा करें उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन चावल का परित्याग कर दिया जाता है। 2 दिन तक चावल को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि आपको उस दिन कोई और व्रत करना है तो शाम के समय भोजन के साथ आप चावल खा लेंगे तो देवान्न चावल का सम्मान हो जाएगा और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। कई लोग सवाल करते हैं कि हम दोनों एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, ऐसे में कौन सी एकादशी का व्रत करें? तो उनके लिए एक ही सलाह है कि जो एकादशी चाहे उसका व्रत कर ले। सभी एकादशियों का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, वह एक समान माना जाता है। लेकिन आप अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वह व्रत का राजा कहा जाता है। सभी व्रतों में बड़ा व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का व्रत है। और भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का व्रत है। ग्रामीण भाषा में, साधारण भाषा में इसे 11 का व्रत भी कहा जाता है। तो सभी एकादशियों का व्रत हमें पूरे विधि विधान से बताया गया है। उसके अनुसार यदि करेंगे तो निश्चित ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन किसी कारणवश यदि आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, विधि विधान से व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा एकादशी का व्रत कर ले, क्योंकि एकादशी के विषय में तो ऐसा भी बताया गया है कि यदि अनजाने में भी आपके द्वारा एकादशी का व्रत होता है, यानी बिना इच्छा के भी आपने एकादशी का व्रत कर दिया है, तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो फिर नियमों के अनुसार यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा, तथा हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिव्य और पुण्यमय कथा का आनंद अवश्य ले। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।